कुछ ऐसे ऐसे मूवीज के क्लिप्स वायरल हो जाते हैं जिस पे पाकिस्तानी खुद ये सोचते हैं यार ये वाकई पाकिस्तानी मूवी है। हाथ से हिला ले देख ले, दिखाने के लिए तो बैठी 5 सेकंड डाला 3 सेकंड डाला। जिंदगी में एक दफ़ा इसने शाहरुख खान के साथ इसको मौका मिल गया था काम करने को, और पिछले 10 साल में जब भी कोई इंटरव्यू आता है ना, ये एक ही बात करती है, Shahrukh. It's with Shahrukh Khan. I'm a huge Shahrukh Khan. Shahrukh Khan. Only Shahrukh Khan. Shahrukh bhi aa rahe hain. Mwah. Did have butterflies in my stomach when I saw Shahrukh. लव बाइट मिली थी इसकी ठीक है। बैग से, रणवीर के साथ ही उसके अपार्टमेंट से निकली थी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, गार्ड का हाथ उसकी मर्जी। नुमान माहिरा खान को लंदन में बहुत बुरे तरीके से हरास किया गया है। क्या हुआ? ये वीडियो देखें। मुझे अपने घर जाना है। अच्छा, जी हरास हो गई हमारा खान। जी हरास हो गई है। कितना? और काफी बुरे लोग तरीके से। काफी बुरे तरीके से, और लोग सिक्योरिटी कह गार्ड रहे ने थे बड़े ज्यादा सिक्योरिटी जोर गार्ड से ने जफ्फी उसको डाली है। हक कर लिया है और मायरा खान ने अगले बंदे को हक कर लिया है। ठीक है, हुमायूं सईद जो है वो यूं झुककर उसको आगे से देख रहा है। ऐसे तो किसी फैन ने जरूरत नहीं करनी थी मेरे ख्याल से, जिनसे प्रोटेक्ट करवाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे तो किसी फैन ने इतनी जरूरत नहीं करनी थी कि वो आके मायरा खान को ऐसे पीछे से हक कर लेता। और देखे ना वो कितनी अनकंफर्टेबल हो रही है। हाँ, ऐसा ही था तो फिर पब्लिक को थोड़ा सा साइड पे रखना चाहिए था। एक एक्ट्रेस है, वो एक्टर भी नहीं है, एक्ट्रेस है, उसको लेकर जाके आप लोगों ने हजूम में खड़ा कर दिया। अच्छा, हजूम मतलब के दरमियान में। एक्टर के साथ कोई कुछ भी करे वो खैर है, हैं? नहीं मतलब कि वो मेल की एक अलग बात होती क्यों? है ना, मेल की अलग फीमेल बात थोड़ी क्यों सी होती है? सेंसिटिव होती है। मेल तो खुद ठरकी होते हैं। मेल तो खुद कहते हैं भाई हाँ हमें पब्लिक में खुलेआम खड़ा किया जाए। तू समझा? नहीं, ये बात गलत है, ऐसी बात नहीं। देखो, इज्जत मर्दों की भी होती है। अच्छा, होती है। इज्जत मर्दों की भी होती है, और वो मर्दों की भी, अगर कोई जाके ऐसे कोई ऐसे बहुत सारे आपको इवेंट्स मिलेंगे जहाँ पर ना किसी फीमेल फैन ने आकर डायरेक्टली लाइव शो में सबके सामने, शो में या फिर कॉन्सर्ट में दौरान किस कर लिया या फिर कुछ भी, तो वहां पर उस मर्द के बेचारे की भी इज्जत खराब होती है। इज्जत सिर्फ बाहर खराब होती है, अंदर जो उसके चल रहा होता है ना वो बड़ा हैप्पी होता है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यार पहले मायरा खान की तो मुझे मतलब मैं अगर देखूं इस वीडियो के अंदर भी, ठीक है उसने ऐसे उसको हक किया, सो वो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश ही कर रहा है ना। हाँ। अब अगर वो लेकिन ये प्रोटेक्शन कहीं के अंदर एक दफा नहीं है। आपको याद है एक ऐसा इंसिडेंट पहले भी मायरा खान के साथ हो चुका था। मायरा खान के साथ इंसिडेंट अक्सर होते हैं। एक दफा कोई अवार्ड शो था, वहां पे खड़ी है तो पीछे से कोई ने हक करने की कोशिश कर रहा है, तो वो थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि उसने कोई गलत टच किया उसको। और उसके बाद एक जगह ये एक और शो में गई होती हैं, वहां पे कुछ बोल रही होती हैं तो पीछे से कोई पब्लिक में से कोई चीज इसके ऊपर फेंकता है जिसके बारे में ये गलत हो गया तो डायलॉग नहीं बनता ना अगर चीजें फेंक रहे हैं आप। अच्छा, ये भी सीन हो चुका है एक दफा। वहाँ करने क्या गई थी जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड ने इनकी इज्जत खराब की है, मतलब हक की है? हाँ, इनकी एक मूवी आ रही है हुमायूं सईद के साथ, लव गुरु। ठीक है, हुमायूं सईद और मायरा खान तकरीबन 10 साल के बाद दोबारा एक साथ देखे जा रहे हैं। ठीक है। पहले 10 साल पहले इनकी एक मूवी आई थी बिन रोए, जिसके सॉन्ग्स आज तक चांद रात पढ़ना लाजमी चलते हैं। अच्छा। ठीक है, आपको याद होगा हमने भी उस पर एक रील बनाई थी, हमारी जो फर्स्ट चांद रात थी उस पर, वो वाला हर दफा चलता है। खैर इनको इस बार भी उम्मीद है कि इनकी ये मूवी लाजमी जरूर हिट जाएगी। तो ये मूवी जो है वो लंदन में ही शूट हुई है और वहीं पर इसकी सारी प्रमोशन के लिए भी ये लोग गए हुए थे। अब समझ रही हो? मैं तो समझ रही हूँ, पब्लिक को समझना चाहिए। समझ आई कि नहीं आई? मुझे तो है। मैंने दो चीजें आपसे, दूसरा क्वेश्चन मैंने इसलिए किया कि ये वहां करने क्या गई थी और वहां पर हो क्या गया। ये इंडिया के अंदर भी बड़ा ट्रेंड है कि जब भी कोई मूवी आने वाली होती है ना तो किसी न किसी चीज पे कंट्रोवर्सी बना दी जाए। जैसे सैफ की आनी थी, वो चोरी पर ही एक मूवी थी, हमने भी देखी थी नेटफ्लिक्स, तो उसके प्रमोशन के लिए उसने अपने घर भी चोरी का एक नाटक किया था। क्या होता है कि मूवी की प्रमोशन इस तरह की होती है, इट्स नॉट कोई सेल पिच नहीं होती कि अच्छा ये ले लो ये खरीद लो। मूवी की प्रमोशन के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों के कान में सिर्फ पड़ जाए कि अच्छा ये मूवी आने वाली है, ताकि जो रिलेटेड ऑडियंस हो वो मूवी देखने जाए। ठीक है, ऐसी बात सो आज के दौर में ना सबसे जो फ्री की प्रमोशन होती है ना वो आपकी कंट्रोवर्सी से होती है। अगर आप वैसे पेड प्रमोशन करोगे तो आपका करोड़ों रुपया लग जाएगा। और पाकिस्तान के केस में जहाँ पर हमारे बजट बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, तो इतना बजट नहीं होता लोगों के पास कि करोड़ों रुपया जो है ना वो मार्केटिंग के ऊपर लगाया जाए। क्रूशल के हम जो है वो कोई इस तरह की माइनर कंट्रोवर्सी बना दी जाए
Right. और उसके ऊपर फिर मैं इस तरह से रिएक्ट कर दूंगी और वो चीज़ फिर डेफिनेटली वायरल हो जाएगी एंड पीपल विल डेफिनेटली आस्क के यार ये वहां पर करने क्या गई थी या क्या हो रहा था। की तो बात आपकी नुमान बिल्कुल ठीक है। हुमायूं सईद भी एक अपनी पोस्ट लगाते हैं जिसमें कहते हैं यार मैं आपको एक बात बताऊं, बॉलीवुड की भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं जो 20-25 करोड़ में बनी हैं और वो 200, 250, 300 करोड़ तक गई हैं। तो और ऐसी मूवीज़ भी हमने बॉलीवुड की देखी, इनफैक्ट अब तो बहुत सारी देखी जो 200, 300, 400 करोड़ की बनी और उन्होंने 24 करोड़ भी नहीं कमाया। सही बात तो है। डिज़ास्टर में जाती हैं। मेन चीज़ जो है ना मूवी के अंदर वो ये है कि आपकी स्टोरी लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और इस टाइम भी जो मूवीज़ बहुत अच्छी जा रही हैं ना, चाहे वो बड़े लो बजट पे बनी हो, वो मेगा हिट जाती हैं जिनके अंदर कुछ डिफरेंट, कुछ नया हो। बाकी इनका रिकॉर्ड अच्छा है पास में, बट तो मूवी पर के एक सॉन्ग पे हम नजर डालते हैं थोड़ी सी। अच्छा। ठीक है। अब नुमान इसके थोड़े से कमेंट सेक्शन पे भी नजर डाल लेते हैं हम लोग। ठीक है। अंकल और आंटी को अल्लाह हिदायत दे, बगैरती को लोग सक्सेस कहते हैं। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अंकल और आंटी। अंकल और आंटी। अच्छा ठीक है, आगे बोलो। आगे। अच्छा, दोनों बूढ़े मायरा खान और हुमायूं सईद इस फिल्म में डाल दिए। बात तो सही है। यार बूढ़े की अगर मैं बात करूं, अब अगर शाहरुख खान कितने साल, हाँ। 62 का है और अभी भी वो आ रहा है, तो ये बूढ़ा नहीं कहना चाहिए भैया। एज डजंट मैटर एज लॉन्ग एज वो फिट लग रहा है। अगर वो फिट लग रहा है, अगर वो माहिरा खान को भी तो लोग कह रहे हैं। माहिरा खान एज लग रही है उसके अंदर, आप देखें। माहिरा खान डेफिनेटली ऑब्वियसली अच्छा, वो माहिरा पहले वाली खान बात को तो नहीं रही। फिर दोस्त जमाल है। हाँ। ठीक है, आप जानते होंगे नहीं हाँ मेरे साथ रहते हैं। नहीं, आप ड्रामाज में काफी टाइम से इन है ना, तो ये एक मशहूर पर्सनालिटी है। वो भी जो माहिरा खान की एज के बारे में बात करते हैं वो आप सुन लें। माहिरा खान ने क्या ऐसा कर दिया था कि आपने कह दिया कि इसको माँ का रोल ही। आज भी कहता हूँ उसकी एज जो है वो नजर आती है। मसलन अगर आपको वो खूबसूरत नजर आती है तो उसमें मेरा क्या कसूर है। अब अगर कोई किसी को मोनालिसा कह देता है और वो मुझे वो दाऊद नजर आता है या बशीर नजर आता है तो उसमें मेरा क्या कसूर है। गजब बेइज्जती है। और इस पर आपको पता है ना कि जब भी कोई डायरेक्टर या कोई भी बड़ा बंदा उठकर कह दे कि अच्छा ये लड़की अब एज है, इसे माँ का रोल या बड़ी बहनों का रोल प्ले करना चाहिए, अब ये जो है वो हीरोइन के लिए नहीं ठीक, तो उसको आके लड़कियां कह देती हैं हम तो इस बंदे को जानते ही नहीं है, है ना। तो माहिरा ने भी कुछ ऐसा ही फिरदौस जमाल का जवाब देती हैं, वो भी आप सुने जरा। फिरदौस जमाल क्या कहूँ, मैं उनको जानती नहीं हूँ। जानती ये सबको हैं, बस वही बात है कि एज वाला जो सीन है वो बड़ा ठा करके लगता है। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हॉलीवुड में ना क्या होता है ना कि इस एज की एक्ट्रेसेस बिल्कुल डेफिनेटली लीड पे कास्ट हो रही होती हैं, कोई माँ का रोल नहीं प्ले कर रही होती। इवन के भी हमने पीछे एक नेटफ्लिक्स में मूवी देखी है, मैं तुम्हें उसका भी दिखा रहा था, टॉम क्रूज की देखिए मिशन इम्पॉसिबल। अब देखो वो भी 63, 64 का हो चुका है। सो पॉइंट इज के आप खुद को कितना मेंटेन रखते हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी लग रही है, आप एज लग तो नहीं रहे। अगर नहीं लग रहे तो डेफिनेटली आपको क्रिटिसिज्म नहीं बेयर करना पड़ेगा। और अगर आप 30 के भी हैं और आप एज लग रहे हैं, यार लोग ना बड़े, मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ के बड़ा हैरान होता हूँ, बॉडी शेमिंग पे आ जाते हैं जी, ये आप एज क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अरे अकल के अंधो, मैं हमेशा से कहता हूँ शोबिज़ इंडस्ट्री के अंदर ये चीज़ें मेजर होती हैं, ठीक है। ये आपकी रिज्यूम है कि अच्छा आपका वेट कितना है, आप एज तो नहीं लग रहे, आपकी ब्यूटी के लेवल्स क्या चलने लग रहे हैं, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी है। ये सिर्फ नुमान हम नहीं कहते, बहुत सारे डायरेक्टर्स जिन्होंने किसी न्यू हीरोइन को कास्ट करना होता है, अक्सर हीरोइन खुद आके अपने शोज में बता रही होती है कि यार हम लोग थोड़े से टैन थे तो हमें रोल बहुत मुश्किल मिला, अच्छा हम थोड़े से फैटी थे तो हमें रोल मिलने में बहुत दिक्कत हो गई। इसको क्या बॉडी शेमिंग कहोगे? भाई बॉडी शेमिंग नहीं है, वो एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स होती हैं। जो कोई भी एक्टर या एक्ट्रेसेस जो होती है ना, वो एक इंडस्ट्री की, शोबिस की प्रोडक्ट हैं। ये बिल्कुल वैसी एग्जांपल है कि मिसाल के तौर पे आप लहसन का अचार बेच रहे हो और मैं कहूँ कि भैया नहीं गला सड़ा डाल दो या बड़ा छोटा या जैसे भी ये पुराना डाल दो, तो आप कहोगे कि नहीं यार मैं इसमें ये मेजर करूँगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो फिल्म्स की, ड्रामास की जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, इनको मेजर किया जाता है, इंचेस टेप के साथ देखा जाता है। इनके फैट ज़्यादा तो नहीं हो रहे, इनके कलर कॉम्प्लेक्शंस कैसे चल रहे हैं, स्मूथनेस कैसी है, फेयर की पिंपल्स तो नहीं निकले हुए, आजकल कितना ट्रेंड के अंदर है। ये सारी चीज़ें ना मेरे बेटे, हर चीज़ बड़े अच्छे से चेक होती है और उसके बाद इनको कॉस्ट किया जाता है। ये कोई बॉडी शेमिंग वाला जो आप लोग पहाड़ा पढ़ते हो ना कॉमेंट्स के अंदर, ये मत पढ़ा करो।
वैसे भी इस मूवी की रिलीज होने से पहले, ठीक है, ये सॉन्ग रिलीज होने से पहले माहिरा खान के डांस के बहुत ज्यादा चर्चे थे। वो थोड़े से डांस की झलक हम भी देखते हैं इनकी। ओ माय गॉड, अच्छा। नुमान, वैसे ना लोग माहिरा खान को बहुत ज्यादा हल्के में लेते हैं। इसने तो बॉलीवुड में भी जाकर काम किया हुआ है शाहरुख खान के साथ, और शाहरुख खान कहता है कि तुम्हारी और मेरी नाक एक जैसी है। जिंदगी में एक दफ़ा इसने शाहरुख खान के साथ इसको मौका मिल गया था काम करने को, और पिछले 10 साल में जब भी कोई इंटरव्यू आता है ना, ये एक ही बात करती है, मैंने तो शाहरुख खान के साथ काम किया। शाहरुख खान ऐसे करते थे, शाहरुख खान इस टाइम उठते थे। Shahrukh. It's with Shahrukh Khan. I'm a huge Shahrukh Khan. Shahrukh Khan. Only Shahrukh Khan. Mwah. I did have butterflies in my stomach when I saw Shahrukh. हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। सही कैश किया उसको ना। हाँ। इसने कहा कि भाई मैंने तो कर लिया, और यहाँ पर आके इंटरव्यूज में, ओए मैं तो वहाँ पर मूवी करके आई, यहाँ पर लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये भी नहीं सोच रहे थे कि मैं कितना बड़ा काम करके आई हूँ। ये इसने खुद बोला है, इतना बड़ा काम करके आई हूँ, बॉलीवुड में मूवी करके आई हूँ। भाई आप लोगों ने अपने स्टैंडर्ड्स ना खुद गिराए हुए हैं। मतलब आप ये वाले रिमार्क्स हमारे अदनान सिद्दीकी के बारे में क्यों बात देते तो हैं? आपकी भी बिल्कुल ठीक है, उसने आप- तो हल्के में लिया हुआ है नहीं, ना। आप बाकी जो हमारे जो है, आप हमारे अगर एक्टर्स को वो वैल्यू नहीं दोगे तो भाई फिर ऐसा ही होगा ना। हमारे सिंगर्स को वैल्यू नहीं दोगे तो हानिया को फिर बादशाह ले जाएगा। अच्छा नुमान, वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं। इन्हें हरास किया गया, ठीक है। हाँ। वैसे भी अगर माहिरा खान का थोड़ा सा देखा जाए ना पास्ट, तो वो लाजमी कहीं ना कहीं ट्रेंड में रहती ही हैं। या तो कभी ये सिगरेट पीती हुई देखी जाती हैं, लव बाइट मिली थी इसकी ठीक है। बैग से रणवीर के साथ ही, उसके अपार्टमेंट से निकली थी। शी वाज स्मोकिंग, और वो लव बाइट बड़ी फेमस हुई थी। और मेरे मिस्टर नुमालिम के चैनल पे ना दिस वाज द फर्स्ट वीडियो दैट गॉट वायरल, ठीक है ना, जब मैंने इस पे बात की थी कि देखो माहिरा खान का ये या scene फिर चला। ये जो होता है औरत मार्च, ठीक है। हाँ। औरत मार्च पे इन्होंने बात की थी, वो जो इनका एक स्लोगन है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक है ना। हाँ। उस पर भी ये क्या डेफिनेशन देती हैं, आप वो भी जा सुन। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये किस तरह का नारा है? इसके पीछे ये मतलब नहीं है कि मैं अपने कपड़े फाड़ के बैठ जाऊं, नहीं, इसका मतलब है कि मैं एक पूरी इंसान हूँ, ये मेरा जिस्म है और मेरी मर्जी कि अगर आप मुझे देख रहे हैं और मुझे बुरा लग रहा है और मैं आपको कहूँ आप मुझे ना दें, या आप मुझे छूना चाह रहे हैं और मैं आपको रिपोर्ट करा दूँ। इनकी इस डेफिनेशन के बाद बहुत सारी फीमेल्स ने भी डिसएग्री किया था कि नहीं, ये बात नहीं है, असल आपने में- इसकी ना डेफिनेशन गलत बता दी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हम लोग सोचते। तो इधर से भी ये काफ़ी, इनकी जो बात थी वो काफ़ी वायरल गई थी, काफ़ी ज़्यादा इनके ना ये चर्चे में रही थी। असल में बात पता है क्या है अरीश, जो औरत अपना घर नहीं बसा पाती ना, उसको ये स्लोगन्स बहुत अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं कि हाँ 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 मर्द तो होते हैं, तो दुनिया के हर मर्द को एक ही कतार में लाके खड़ा कर देंगी। नहीं मर्द तो ये है, मर्द तो वो है। अब ये पता नहीं कैसे कैसे कलमात से नवाजती है मर्दों को कि भाई जी चाहे जिस्म को ढांप दो या वो कर दो फलाना वो। भाई देख, अगर तेरी ज़िंदगी में घटिया लोग आए हैं, डजन मीन के हर बंदा ही घटिया है, ठीक है। मैं इसी तरह उन मर्दों को भी कहता हूँ जो किसी भी फीमेल को लेकर एक अजीब ही परसेप्शन बना लेते हैं कि हाँ जी औरत तो होती ही है फलाना टमकाना। भाई अगर तुम लोगों की ज़िंदगी में आई ही घटिया औरतें हैं तो इसमें उन औरतों का कसूर नहीं है जो बहुत अच्छी हैं, जिनको घर चलाना आता है, जिनको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना आता है। तो कभी भी आपको ओवरऑल पूरे के पूरे जेंडर को जज नहीं कर देना चाहिए। हाँ, आप अपनी एग्जांपल ज़रूर दो कि आपकी लाइफ में जो आया उसने आपको कैसे ट्रीट किया या कैसे आपको धुतकार दिया या जो भी रीज़न बनी, ये चीज़ आपको अपने रेफरेंसेस से कर लेनी चाहिए। ओवरऑल सबको एक ही कितार में खड़ा नहीं करना चाहिए। वैसे भी नुमान, जहाँ बहुत सारे लोग पाकिस्तानी मूवीज़ के फ़ैन हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे मूवीज़ के क्लिप्स वायरल हो जाते हैं जिस पे पाकिस्तानी खुद ये सोचते हैं यार कि वाकई पाकिस्तानी मूवी है, अच्छा। वाकई ये पाकिस्तानी मूवी के सीन है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाथ से हिला ले, मैं देख लांगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाने के लिए तो बैठी है यहाँ। मेरा नाम जुबैर बड़ैच है और मैं वो हमारे यहाँ मर्दों को उनके नाम से नहीं बुलाते। 5 सेकंड डाला, 3 सेकंड डाला। तो नुमान, अगर इसी बात पर रहे इनकी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक है ना, तो फिर गार्ड का हाथ उसकी मर्जी। हाँ,
जहाँ इसका से बात environment हमने शुरू की थी हाँ। वहीं पर मेरे ख्याल से हमें इसे एंड करना चाहिए। यार असल में देखें, आप कभी भी एक क्राउड के अंदर जाकर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके साथ वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि भैया वहाँ पर ये आपकी चॉइस थी ना। एक बात है, आपकी चॉइस थी कि आप उस हजूम में गए और वहाँ पर फिर वो आपका सो कॉल्ड गार्ड है तो वो आपको गार्ड कर रहा है। अब चाहे आप उसको हरासमेंट का नाम दो या फिर उसका इस चीज़ को कहो कि नहीं जी वो तो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था, दैट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आप ये कहो कि अगर उसने हक कर लिया तो आप हरास हो गई हैं। जब जैसे आपको कभी मूवीज़ में किसी ने हग नहीं किया होगा या किसने किया होगा, ठीक है ना, इतना तो शूटिंग के दरमियान भी चल जाता है, तो आप उसको इतना ज़्यादा कंजर्वेटिव मैनर में मत देखें, ठीक है। हाँ, अगर वो इंटेंशनली उसने कुछ किया था या उस वीडियो के अंदर कुछ ऐसा आ गया, क्योंकि मैंने अभी तक वीडियो नहीं सही तरह देखी, अगर उस वीडियो के अंदर कुछ ऐसा आ गया कि जहाँ पर वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ गलत हरकत कर रहा है तो फिर स्ट्रेट अवे उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। खाली उसने हक कर लिया था और इस पेस पे आप इसको हरासमेंट का नाम दे दो, ये मेरे ख्याल से जस्टिफाइड नहीं होगा। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट द बोल्ड कपल एपिसोड 41। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।